नमस्कार बच्चों, मैं कविता पाठक, हिंदी अध्यापिका, आज आपके समक्ष आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय एवं हिंदी साहित्य का इतिहास लेकर उपस्थित हूँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 4 अक्टूबर 1884 को बस्ती के अगोना गांव उत्तर प्रदेश में हुआ था। 1898 में इन्होंने मिडिल की परीक्षा उत्तीर्ण की तथा 1901 में मिर्ज़ापुर से एंट्रेंस की। इन्होंने अपनी पहली नौकरी 1904 में मिशन स्कूल में ड्राइंग मास्टर के रूप में की। इन्होंने आनंद कादंबनी का संपादन भी किया। 1908 में इन्होंने नागरी प्रचारणी सभा के हिंदी कोश के लिए सहायक संपादक के रूप में काशी भी आए। हिंदी साहित्य का आरंभ 11वीं शताब्दी से माना जाता है। 11वीं शताब्दी के पहले भी काव्य ग्रंथों की रचना की जाती थी, परंतु अनेक विद्वानों ने उसे हिंदी साहित्य में स्थान नहीं दिया। उनका यह मानना है कि 11वीं शताब्दी के पूर्व जो भी रचनाएं हुई हैं वो अपभ्रंश की रचनाएं हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ की रचना की। हिंदी साहित्य के इसी समय को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सुव्यवस्थित रूप से अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में प्रस्तुत किया है। अनेक विद्वानों ने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन कर नामकरण किया है, परंतु अब तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किया गया काल विभाजन एवं नामकरण सबसे अधिक तर्कसंगत और प्रामाणिक माना जाता है। आचार्य शुक्ल के शब्दों में साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखलाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। आचार्य शुक्ल हिंदी साहित्य के प्रामाणिक इतिहासकार हैं। इनके परवर्ती अधिकांश इतिहासकारों ने इन्हीं के काल विभाजन के मानदंड को स्वीकार किया है। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का इतिहास 4 भागों में विभक्त किया जा सकता है। आदिकाल 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक, भक्तिकाल 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक, रीतिकाल 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक, आधुनिक काल 1850 ईस्वी से अब तक का समय माना जाता है।